हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ चार्ज्ड पार्टिकल कैरिंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम is moving with velocity 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap meter per second if an external magnetic field of 5 I cap plus 3 j cap minus 6 k cap into 10 raised to power minus 3 Tesla exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is F into 10 raised to power minus n minus 9 Newton. The vector F is, हमें फोर्स फाइंड करना है। 10 raised to power minus 9 गिवन है, फोर्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है पार्ट है वो फाइंड करना है। देखो हमें गिवन है चार्ज Q, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस P। चार्ज 10 raised to power minus 6 और मैग्नेटिक फील्ड में जो 10 टू पावर माइनस 3 है उसको हमने बाहर ले लिया, वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी -30 आई कैप प्लस 32 जे कैप माइनस 9 के कैप। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, magnitude of magnetic field in SI units at the center of the hexagonal shaped coil of side 10 centimeter 50 turns and carrying current I in units of mu naught I by pi is। देखो एक हेक्सागोन गिवन है हमें जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स है 50। करंट आई फ्लो हो रहा है और हमें उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड क्या होता है, पहले तो देखो हेक्सागोन है हमारे पास, उसका एक अलग से ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। हेक्सागोन का एक एंगल 60 होता है, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एंगल डिवाइड हो जाएगा 30-30 में। साइड हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है जिसको हमने ए लिख लिया। और ये जो हाइट है एक ट्राइंगल की, इसको हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा या साइन थीटा की फॉर्म में। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी √3a/2 जिसको हमने डी मान लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब इस एक ट्राइंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। वन साइड का क्या होगा, म्यू नॉट I/4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 कितना है, 30 और साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस 1/2। और डी की वैल्यू हमने फाइंड की है √3/2a। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो बी हमारे पास 1 आ गया। वन साइड की, एक साइड की वजह से बी आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई 2√3 पाई ए। ये एक साइड का भी हमने बी निकाला है। तो हमें टोटल कितना कितना बी नेट निकालेंगे तो कितने साइड्स का निकालना पड़ेगा, 6 साइड्स का। तो हम एक का निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमें बी नेट निकालना है तो 6 इंटू B1। तो म्यू नॉट की वैल्यूज पुट करके भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में म्यू नॉट की टर्म्स में ही पूछा है तो आप निकाल लेंगे 500√3 म्यू नॉट I/4/पाई। तो आंसर हो गया 500√3, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ए बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक वायर है, उसको आर्क की फॉर्म में, आर्क की शेप में उसको बेंड कर दिया। करंट 2 एम्पियर है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है। और एक दूसरी वायर है बी, उसको भी आर्क की शेप में बेंड कर दिया। करंट 3 एम्पियर और रेडियस 4 सेंटीमीटर। डायग्राम आपको दिया हुआ है। द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर्स ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर ओ। रेशो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड्स का ड्यू टू ए एंड बी सेंटर पे ओ। तो देखो ये जो एंगल 60 और 90 हमें गिवन है, हमें ये एंगल, आउटर एंगल्स, ये हमें कंसीडर नहीं करने। हमें एंगल वो कंसीडर करना है जितना एंगल आर्क बना रहा है। मतलब टोटल एंगल कितना होता है 360। 360 माइनस 60 मतलब 300 एंगल जो है वो ए आर्क बना रहा है। नहीं, ए आर्क का हमें 90 गिवन है, तो 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 इट विल बी 270। तो 270 एंगल ए आर्क बना रहा है और 360 माइनस 60 और 300 एंगल जो है ये बी आर्क बना रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये सब हमें गिवन है।
ए वायर के लिए करंट रेडियस, बी वायर के लिए करंट रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू थीटा। थीटा वो एंगल है जो आर्क बना रहा है। अब देखो थीटा ए और थीटा बी फाइंड करेंगे हम। π/2 आउटर एंगल है, तो आर्क जो एंगल बना रहा है दैट विल बी 2 पाई माइनस π/2, इट विल बी 3 π/2। थीटा बी जो आउटर एंगल है थीटा बी का, मतलब बी आर्क का जो आउटर एंगल है वो है π/3 60। 2 पाई माइनस π/3 इट इज़ 5 π/3। तो रेशो निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में म्यू नॉट ओवर 4 पाई तो कांस्टेंट है, कट हो जाएगा जब रेशो निकालेंगे। तो आई ए थीटा ए डिवाइडेड बाय आर ए, डिवाइड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी वायर, आई बी थीटा बी आर बी। तो गिवन है वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप जब फाइंड करेंगे तो रेशो आ जाएगा 6:5। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।